आपस के बीच का जो भेद है उनको दूर करने का प्रयास किया, मिलाने का प्रयास किया, क्योंकि वो रूहानियत सब में एक है। उसका आकार प्रकार स्वरूप चाहे अलग अलग हो सकता है, परंतु अंतिम स्थिति में लक्ष्य सबका एक ही होता है, भाव सबका एक ही होता है, कीमत सबकी एक ही होती है। और इसीलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं कि सब काबू का लीजिए और सासा शब्द निहार और पक्षपात मत कीजिए, कहीं कभी विचार। और इसी बात को ब्रह्मानंद जी महाराज ने भी कहा है कि ऐसे सद्गुरु जब मिले, ऐसे समदर्शी सद्गुरु जब मिले जो इस भेद को रखा दें, वो दुनिया सब खत्म हो जाएगी। और इसीलिए यहाँ पर इस तरह से कहा है, यदि समदर्शी सतगुरु की आन भरम भया सब दूर, यदि भया उजारा ज्ञान का तो निर्मल होगा सूर। यदि समदर्शी सतगुरु किया और भरम किया सब दूर, अरे दूजा कोई दिखे नहीं और राम रहा भरपूर। ये बात है सदगुरु कबीर की। और इसी बात को जब सच्चे सदगुरु मिले, समदर्शी सदगुरु मिले, तो ब्रह्मानंद जी महाराज इस तरह से कहते हैं, साहेब क्या कर रहे हैं? कुम्हार जो मटके बनाता है, चाक होता है, चाकू घुमाता है, मिट्टी लेता है, उस मिट्टी से कुल्हड़ी बनाता है, बिलोमणी, जिमावणी, कढ़ावणी, सब कुछ बनाता है। मटके उनको अलग अलग रंग लगाता है। उसमें है क्या? मिट्टी एक ही तो है। उसी वजह मटके अलग अलग हो गए, है तो मिट्टी, कोई अलग नहीं है ना। आगे देखिए और सुनिए। अरे रंग में रंग समाया है, मोहे सतगुरु भेद बताया है। अरे पाया है अब पाया है, मोहे सतगुरु भेद बताया
है। क्या कह रहे हैं? सोना है, उसके कान की झुमकी, नाक की नथली, गले का हार, रड्डे, टेवटा, मतलब क्या जो भी ऑर्नामेंट्स होते हैं सोने से बनाए जाते हैं। अलग अलग नजर आता है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, जब आप बाजार में उसको बेचने के लिए जाओ, क्या दाम मिलेगा? सोने का गढ़ाएगा नहीं, गढ़ाए का दाम नहीं मिलेगा, सोने का मिलेगा। तो सब तक चाहे वो झुमकी हो, चाहे हार हो, चाहे टड्डा हो, चाहे टेवटा हो, सबको एक ही भाव मिलेगा। क्यों? किसका भाव मिलेगा? सोने का। तो आप चाहे बलवंत हो, चाहे विकास हो, चाहे घनश्याम हो, चाहे राम हो, चाहे लालचंद हो, समझे? ये तो फालतू का घोषला है। क्या इसके अंदर परमपिता परमात्मा का चेतन नूर सब एक है। ये बाहर अलग अलग लग रहा है, जब हकीकत में जब जाओगे एक का एक है, कीमत उसकी। बाकी इस खोखे की कोई कीमत नहीं है। इसके अंदर जो है, जिस वजह से खुशबू दे रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, हो सकता है इसलिए ऐसा हो रहा है। चेतन जाम से हो तेरा रास माटी का सारा, अगर वो अलग हो जाए सब मिट्टी हो जाएगा। समझे? तो कीमत किससे है? कीमत किसकी है? वो चेतन की, उसकी कीमत है। समझे? तो सबके अंदर वो परमपिता परमात्मा का नूर समाया हुआ है, उसकी कीमत है। उसको पहचानो, उससे मौजूद हो जाओ। न जात में मौजूद हो, न पात में मौजूद हो, न धर्म में, न देश में, न विदेश में, न गरीब में, न अमीर में, मालिक के अंदर मौजूद हो, तब जीवन सफल होगा। ये बता रहे हैं। एक भाव सब आया है, मोह सतगुरु ने बताया है। एक भाव सब आया है, मोह सतगुरु ने बताया है। अरे एक भाव सब आया है, मोह सतगुरु ने बताया है। पाया है अब, पाया है, मोह सतगुरु ने बताया है। अरे पाया है अब, पाया है, मोह सतगुरु ने बताया है। हाँ, इसीलिए तो सदगुरु ने कहा है कि वो चतुर्जुलाहा जिसने इस मानव जीवन का ताना बाना होना है, सबका ताना बाना एक जैसा है। परंतु दुर्भाग्य कहिएगा कि यहाँ पर अनेक प्रकार की विसंगतियां, अनेक प्रकार की विभिन्नता की वजह से आपस में व्यक्ति की द्वेषता कायम हो गई है। इसीलिए हम उस ताने बाने को देखें, क्योंक't हर इंसान का जीवन आप तो दूसरी फूल से मिलकर के बना है। इसीलिए आगे ब्रह्मानंद जी महाराज जी कहते हैं, चतुर्जुलाहा रे कन्हैया काला, चतुर्जुलाहा कन्हैया काला, चतुर्जुलाहा कन्हैया काला। मसल दुनिया बहुत सुहाना, अरे बसर दुनिया बहुत सुहाना, मसल दुनिया है बहुत सुहाना। बसर दुनिया बहुत सुहाना। एक ही ताना एक ही बाना, एक ही ताना एक ही बाना, एक ही ताना एक ही बाना। एक ही ताना एक ही बाना। सुख में सुख विराया है, सतगुरु वेद बताया है। आजकल तो वो बनना बंद हो गया। पहले काटा बनते थे, उनसे कपड़ा बनते थे, तो लंबा लेते थे, पान करते थे, उसकी ताना लगा दिया, फिर उसके अंदर उसको कुटी में उधर गाड़ दिया, इधर से चल रहा है, और उसके अंदर ऊपर नीचे करने के लिए वो होता है, और
नाड़ जो है, नाड़ में नली डाल करके धागा डाल रहे हैं। तो ये भी क्या है? धागा। ये भी क्या है? धागा। कपड़ा किससे बना? धागे से, उससे बना। तो वो तानिया तानने वाला, बनाने वाला क्या बना रहा है? कपड़ा। तो ये कर रहे हैं। अब क्या कहा जा रहा है? देखिए कि जीव ढूंढे ब्रह्म को, तरंग ढूंढे जल को। तरंग जो है वो जल को अगर ढूंढ रही है, कपड़ा ढूंढे सूत, कपड़ा के सूत को ढूंढ रहा है, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तो तीनों उसके होते। क्या कहा है कि अगर जल जो है तो तरंग किसमें उड़ती है? जल में। और क्या है वो तरंग? क्या है? जल। ठीक है। अब वो जल को ढूंढ रही है, मतलब क्या हुआ? उसको अपना पता नहीं है, अपना पता नहीं है। ठीक है। कहीं ऊंची उठ रही है, कहीं नीचे उठ रही है। ये है क्या? क्या उठ रहा है? पानी, जल उठ रहा है। अगर वो जल को ढूंढ रही है तो उसको समझ नहीं, पता नहीं है कि मैं जल हूं। ठीक है। इसको इधर देख, इधर देख बेटा, उधर नहीं देखने का। उधर देखने क्या देख रहे? क्या नाम तेरा? दिल की मैसेज है ना? इधर देख, उधर नहीं देखना। कपड़ा ढूंढे सूत। ठीक है। और कपड़ा क्या करे? अगर सूत को ढूंढ रहा है, कपड़ा किस चीज का है? सूत का। ताना भी सूत का, पाना भी सूत का। अगर सूत को ढूंढ रहा है तो क्या हुआ? इसको अपना पता नहीं है। और जीव ढूंढे ब्रह्म को। जीव अगर ब्रह्म को ढूंढ रहा है ना, क्या? उसको अपना पता नहीं है। ये मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में, वेद में, पुराण में, कुरान में, बाइबल में, गीता में, वहां उसको ढूंढ रहा है। क्या है? भूल है। किसे ढूंढना है? अपने आप में। कहां ढूंढना है? अपने आप में। जो आ रही तरंग आ रही है, उसको जल को ढूंढना, कहां ढूंढेगी? अपने आप में। अपने आप में देखिए क्या है? जल। और कुछ है? कपड़ा जो है अगर सूत को ढूंढ रहा है तो किसको ढूंढना पड़ेगा? अपने आप को, तो सूत मिलेगा। और जीव जो है जो मालिक को ढूंढ रहा है तो वो कहीं बाहर नहीं मिलेगा, वो उसी का है, उसका नूर है, उसको खुद में मिलेगा। तो ये कह रहे हैं कि जो प्रधानता जो है, महत्व तो जिस चीज का है उस एक का है। अपने आप को ढूंढिए, सब कुछ होगा। ये कह रहे हैं। सूत मिला है, मुझे सतगुरु भेद बताया है। सूत मिला है, मुझे सतगुरु भेद बताया है। अरे सूत में सूत मिला है, मुझे सतगुरु भेद बताया है। पाया है, अब पाया है, मुझे सतगुरु भेद बताया है। अरे पाया है, अब पाया है, मुझे सतगुरु भेद बताया है। इसलिए जितनी भी ये ऊंच नीच है, जितनी भी आपस में कटुता है, जितनी भी विशेष
सुनिए। अभी क्या है, सबके अंदर उसी परमपिता परमात्मा का नूर है, सब एक है। ये सब घट मेरे साईं खाली घटना कोई, बलिहारी वहां घट की जागट प्रकट हो। तो हम लोग क्या देखना है? हर इंसान के अंदर, चाहे वो बहने हो चाहे भाई हो, परमात्मा को देखना है। उसके गुण अवगुण दोष उनको नहीं देखना है, उनके शरीर को नहीं देखना है, काला है गोरा है ये कैसा है, वो उसको मतलब नहीं है। न उसकी जात देखनी है, न उसका धर्म देखना है, न देश देखना, न विदेश देखना है। क्या कि सबके अंदर वही परमपिता परमात्मा का सत्तानूर समाया हुआ है। तो अगर आप किसे खोजी हो? परमात्मा की। परमात्मा जानना चाहते हो, कहां मिलेगा? सबके अंदर मिलेगा, सबके अंदर वो विराजमान है। तो सबके अंदर क्या देखना है? परमात्मा को देखना है। गुण अवगुण, रंग रूप, समझे, पद प्रतिष्ठा, जात को जात, ठीक है, धर्म, इनको नहीं देखने का है। तो ये भाव लेकर के सत्संग क्या चीज होती है? सत्संग में सत्य की खोजी वो आते हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, वो सत्संग में आते हैं। हम लोग का मिशन क्या है? एक ही तो है, अलग अलग किसी का नहीं है। तो हाँ, आप लोगों का मिशन क्या है कि इस चीज का ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा मिले, सबका जीवन सफल हो, ये तो मकसद होना चाहिए। ठीक है, उस मकसद के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये आज के सत्य का विषय सब्जेक्ट है। सुनिए। आज का सत्संग, उसकी विषय या सब्जेक्ट सेवा है। और शायद घंटे से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, लेकिन क्योंकि आप सब सेवादार हैं तो स्वास्थ्य की शिकायत नहीं होगी। मुझे हवा भी लगती है। अभी सेवा की जो विषय है तो बड़ी नाजुक है, और असल में सेवादार तो फकत संत सतगुरु है। क्या कह रहे हैं? सत्संग की सेवा कौन करता है? संगत की सेवा कौन करता है? सतगुरु करता नहीं करता? पहला सेवादार कौन है? सतगुरु। वो सेवा के लिए आता है, आप लोगों की सेवा करने के लिए आता है। पहला सेवक तो वो है जो आपके लिए आता है, किसी से मान प्रतिष्ठा पाने के लिए नहीं, धन पाने के लिए नहीं, वाहवाही लूटने के लिए नहीं, समझे? आप लोगों के अंदर उस परमपिता परमात्मा का जो नूर है, जो सब में एक समाया हुआ है ना, वो उसका आप अनुभव करें, उसके लिए प्रेरित करने के लिए आता है। ठीक है, तो पहला सेवक कौन है? सतगुरु। कहां मिलेगा? सत्संग में। तो सत्संग जो होता है वो तो बहुत गहरी बात होती है, लेकिन अभी जो जिसको सत्संग मानने उसमें मिलेगा। तो अगर आप वो उस सेवा का फायदा उठाना चाहते हैं, कहां आना पड़ेगा? सत्संग में। ठीक है, अब सत्संग हो सुचारू रूप से, इसलिए आप लोगों ने क्या किया, ये सब लोग जो बनाए आप लोगों की देन है, जो है ये आश्रम बनाया है। मैं तो इतना पैसा वाला नहीं कि मैं सब कुछ बना दूं, ये आप लोगों की देन है। किसके लिए बनाया? आप अपने लिए। संगत ने संगत के लिए ये बनाया है, बनाया नहीं? ठीक है, तो अब ये जो बनाया है, अब संगत आती है सत्संग में, उसकी व्यवस्था कौन करेगा? भाई आश्रम को साफ रखना है, साफ सफाई रखनी, इसके अंदर खाना बनाना है, खाना खिलाना है। ठीक है, सबको कहां सुलाना है, कहां रखना है, इसकी व्यवस्था कौन करता है? संगत। ये व्यवस्था था, उस व्यवस्था के लिए बना है, मेरे लिए नहीं बना, मुझे नहीं चाहिए, आप लोगों का है। अब आप लोगों ने ही बनाया है, आप लोग अपने लिए बनाया है, और इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। तो यहाँ पे सत्संग के कुछ नियम होते हैं, आश्रम में रहने के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का उल्लंघन मत करो, नियम के हिसाब से आश्रम में रहो, अपना जीवन सफल बनाओ। क्या सेवाएं हैं वो जरा अभी सुनिए।
किसका सेवादार है? सतपुरुष का सेवादार है और साध संगत का सेवादार है। सतगुरु, सतपुरुष का और साध संगत का सेवादार है। सतपुरुष ने उनको यहां भेजा और वो सेवा कर रहे हैं, सत्संग फरमाते हैं, नाम की बख्शिश करते हैं, देश विदेश में जाते हैं, लोगों की शिकायतें सुनते हैं, अंदर भी इमदाद करते हैं यानी हेल्प करते हैं और बाहर भी हेल्प करते हैं। हर तरह से वो संगत का, साध संगत का सेवादार है। अभी सेवा किसको कहते हैं? सेवा है क्या? घर में, गृहस्थाश्रम में हम सेवा करते हैं, लेकिन वो सेवा स्वार्थ की सेवा है, सेल्फिश सेवा है, अपने मतलब की सेवा है। सारा वक्त हमारे जिंदगी का ज्यादातर अपने स्वार्थ में ही जाता है। अपनी सेवा करना, अपने यारों दोस्तों की सेवा करना, अपने कुटुंब परिवार की सेवा करना, इसमें हमारा काफी कुछ वक्त चला जाता है। मगर सेवा भी एक खिदमत है, पहल है, चाकरी है। वो सच्ची सेवा तब है जब हम क्या कर रहे हैं कि घर में सेवा करते हैं स्वार्थ की, ठीक है, उसको परमार्थ बनाना है। वो घर की सेवा है, तो परमार्थ की कब होगी? आप लोगों को बताया गया है कि परम पिता परमात्मा का जो सच्चा अंदर में जगह है जिसमें आपको मौजूद होना है, कब मौजूद हो सकते हैं? उस सच्चाई में मौजूद कब हो सकते हैं? उसके लिए क्या कहते हैं? सच्चे सदगुरु किसी का घर बाहर नहीं छुटवाते, किसी का परिवार नहीं छुटाते, उसका नौकरी पैसा नहीं छुटवाते, ठीक है। वो कहते हैं गृहस्थ में रहते हुए, मतलब ना तेरी जिम्मेदारी को निभाते हुए, बीवी बच्चों का पालन पोषण करते हुए, नातेदारी को निभाते हुए सच्चा और नेक जीवन जीना है, और उसे श्रेष्ठ, वो जो जी रहे उससे अच्छा जियो। कैसे? खान पान शुद्ध रखो, विचार शुद्ध रखो, रहन सहन शुद्ध रखो। शुद्ध खान पान, शुद्ध विचार, शुद्ध रहन सहन, ये रखो, और फिर परमपिता परमात्मा का भजन जो सतगुरु ने बताया है उस हिसाब से करो। गाना बजाना नहीं, भजन अंदर में है, वो करो, समझे? तो वो जो कर रहे हो तो परिवार की भी सेवा हो रही है, मुझे स्वार्थ नहीं रहेगा, उसमें परमात्मा को देख रहे हो आप। मैंने बात क्या किया कि अपने बच्चों में, अपने पति पत्नी में, अपने माँ बाप में, भाई बहन में, आने वाले मेहमानों के अंदर क्या देखना है? ये नहीं देखना ये मेरा बाप है, मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, ये नहीं, ये मेरे परमपिता परमात्मा का नूर है, इनमें मेरा परमपिता परमात्मा बसा हुआ है ना। तो जो ड्यूटी मेरे को मालिक ने, सतगुरु महाराज ने मुझे दी है, उसको सच्चाई के साथ निभाना है, समझे? तो क्या होगा? परमार्थ हो जाएगा, स्वार्थ नहीं रहेगा। तो यानी है तो परमार्थ हो जाएगा, स्वार्थ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है सच्चे तरीके से उसको निभाना है, बीवी बच्चों का पालन पोषण करना है, नाते रिश्तेदारी को निभाना है, सच्चा और नेक जीवन जीना है, शुद्ध खान पान, शुद्ध रहन सहन, शुद्ध विचार रखते हुए सतगुरु के आगे के अनुसार अभ्यास करके अपने जीवन को सफल बनाना है। ये सच्ची सेवा है, ठीक है। किसी को गरबार से नहीं निकालना, किसी का वेशभूषा नहीं बदलना है, न कोई जाति धर्म बदलना है, न कोई कुछ बदलना है, मतलब अपने अंतर में जो गंदगी है उसको बदल के उसमें परमपिता परमात्मा का जो प्रेम है वो बिठाना है। इस गंदगी से अपने आप को परे करना है। प्रेम क्या चीज होती है? आप लोगों को बार बार बताया गया है कि भाई अभी शरीर में अपन है, इससे परे
माइंड में अपन है इससे परे, और माया में अपना अपने से परे होके अपने आप में आ जाए, उसको बोलते प्रेम। वो होता प्रेम। तो अपने आप में आ जाए तो अपने आप में कौन है? परमपिता परमात्मा। तो दो आप लोग जो बैठे इनमें कौन है? परमपिता परमात्मा है नहीं? तो अपने आप में है तो परमपिता परमात्मा में है। तो अंदर में, सबके अंदर क्या हो रहा है? देखो एक दिन अभी कुछ दिन पहले भजन सुनाया था, भजन सुनाया था क्या कि सुन में स्मरण स्मरण, ठीक है, सुरत से पकड़ना, सब में एक ही समाया है। सब में वो नाम है, एक ही है, एक ही समाया हुआ है, और सबके अंदर वही नाम है, ठीक है। तो वो सबके अंदर वो समाया हुआ है। तो आप उसके अंदर मौजूद होंगे, जीवन सफल होगा। बाकी चीजें मौजूद होंगे तो घर में झगड़ा होगा, कलह होगी, है ना, और ऊंच नीच का भेदभाव होगा। तू ऐसा है, तू ऐसी है, ये ऐसा है, वो ऐसा, उससे जीवन में बर्बादी होती है। और क्षमता में आकर के सच्चाई से परमात्मा को देखो उसके अंदर, तो क्या होता है? जीवन सफल होता है। और उस बनाने के लिए क्या होता है? किस चीज का झगड़ा होता है? अहंकार का, अहम का, ईगो का, ठीक है। तो उसको दूर करने के लिए क्या होता है कि तुलसी मीठे वचन से, मीठे वचन से सुख उपजे, तो और चारों तरफ सुख उपजेगा। वशीकरण यही मंत्र है। किसी को अगर वश में करना है तो मंत्र क्या है उसके लिए? तज दे वचन कठोर, कठोर वचन को त्याग दो। और कैसे चलना है कि मतलब तुलसी, इस संसार में भांति भांति के लोग, इस संसार के अंदर एक जैसे लोग नहीं मिलेंगे आपको, अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे, अलग अलग उनके विचार हैं, अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग उनका एनवायरमेंट है, भांति भांति के लोग। लेकिन आपको क्या है? सबसे मिल मिल चालिए, सब लोग परमात्मा को देखिए, है ना। कैसे चलोगे? तो नदी और नाव चलती है, नदी नाव संजोग, ये जीवन सफल हो जाएगा, ठीक है। तो आप अब बात आते सेवा के ऊपर। सेवा क्या होती है? पहले अपने घर से सीखो, सबकी सच्ची सेवा करना। बच्चों के अंदर, बच्चों के विकास के लिए क्या है कि गाली देते हुए नहीं, झगड़ा करते हुए नहीं, है ना, फालतू बात करते हुए प्रसाद मत बनाइए। मालिक का भजन करते प्रसाद बनाइए, बच्चों को खिलाइए, सास ससुर को खिलाइए, तो परिवार में सबको खिलाइए, तो उसके अंदर अच्छे सुसंस्कार अंदर में प्रकट होंगे, समझे। और आपने कुछ भी बनाया, बढ़िया से बढ़िया पकवान बनाया, और इधर वृद्ध माँ बाप बैठे हैं या बाप वृद्ध सास ससुर बैठे हैं, जाकर उसको ले जाकर कहीं गिट ले तो जहर हो जाएगा, समझे। तो मीठा बचना जरूरी है, वो जरूर उसके हिसाब से आप चलिए। तो देखो जीवन में क्या क्रांति आती है। और झगड़ा किसी का अहंकार का होता है, अपने अहंकार को त्याग दो, सब अपने सही हो जाएगा। मैं कुछ हूं, ये तो मैं मानता सबको। न स्वार्थ करें, औरों की करें, अपनी नहीं, अपनों की नहीं, औरों की। अब हम कहेंगे कि ये खिदमतगार है, ये सेवादार है। मसलन एक आदमी एक गरीब आदमी के घर में जाके, डॉक्टर आता है, दवाई खरीद के ले आता है, उसका पांव दबाता है, पानी भर के लाता है, टाइम से उनको गोली देता है, टैबलेट देता है, वगैरह वगैरह। उसका रिश्तेदार नहीं है, मगर सतत सेवादार है। तो सेवा वो चीज है जो कि अपनी नहीं, स्वार्थ की नहीं, पढ़ाई औरों की, अनसेल्फिश जिसको कहते हैं। जब हमको सतगुरु फरमाते हैं कि सब चले चलो मट्टी की सेवा पर, तो वहां इसका, इसके लिए सबसे सरल तरीके से समझने के लिए आप लोगों को बार बार बताया गया है कि घर में
अपन जो भी सेवा करते हैं उसके पीछे अपनी अपेक्षा होती है, चाह होती है, ममता होती है, उसमें स्वार्थ होता है। लेकिन सत्संग के अंदर आपके आश्रम में आके आप जो सेवा करते हैं उसमें क्या क्या स्वार्थ होता है? कोई खाना बना रहा है, किस लिए बना रहा है? कि कल मुझे बना खिलाएंगे इसलिए बना रहा है क्या? कोई खाना परोस रहा है तो इसलिए परोस रहा है कि कल मेरे को भी परोस के मुझे भी खाना खिलाएंगे। कोई बर्तन साफ कर रहा है ना, और कोई जो भोजन प्रसाद की व्यवस्था कर रहा है, किस लिए? कि कल मेरी होगी इसलिए थोड़ी करा हो। मतलब ये परमपिता परमात्मा का दरबार है, सतगुरु महाराज की कृपा से, और सबका उत्थान हो, इसमें मेरा क्या सहयोग हो सकता है? किस भाव से करता है? स्वार्थ से नहीं, समझे? तो हिसाब से परिवार में करो। ये परिवार, गुरु महाराज ने कहा कि बीवी बच्चों का पालन पोषण करते हुए, नाते रिश्तेदार को निभाते हुए सच्चा और नेक जीवन जीना है। तो ये गुरु महाराज की आज्ञा से ये भी सेवा है, निस्वार्थ। ये निस्वार्थ है, कोई स्वार्थ नहीं। स्वार्थ दिया तो बंधन बन जाएगा, और निस्वार्थ की तो आजाद रहोगे। आपने स्वार्थ ही किया, ये बच्चा है इसको मैं बड़ा करता हूं, पढ़ाऊं लिखाऊं, कल मेरा नाम रोशन करेगा, ये आपके दिल में आ गया, और वो बच्चा अगर लायक निकल गया तो आप रोओगे, रोना पड़ता है, समझे? आपकी क्या ड्यूटी है, आपका क्या फर्ज है, आप वो निभाइए। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उसको छोड़ दीजिए, समझे? तो सब काम सही होगा। का स्वार्थ नहीं है। सतगुरु के हुक्म के अनुसार मट्टी उठाई जाती है, तो गरीब भी उठाएंगे, अमीर भी उठाएंगे, मध्यम वर्गीय वाले भी उठाएंगे। जिसको 500 रुपए वाली साड़ी होगी वो भी उठाएगी, जिसको 50 रुपए वाली साड़ी होगी वो भी उठाएगी, जिसको भारी वाला सूट कोट होगा वो भी उठाएगा। मतलब सब उठाएंगे। और ये कहां की बात कर रहे हैं? ये डेरा व्यास की बात कर रहे हैं। व्यास में राधा स्वामी सत्संग का जो डेरा है व्यास में, उसकी बात कर रहे हैं। तो वहां पर क्या है कि मिट्टी की सेवा दी जाती है, कोई कहीं खड्डे हैं वो भरने हैं, तो सब अपने आप लग जाते हैं, सब लग जाते हैं। उनको खुशी होती है चीज की, मुझे सेवा मिली है, कोई भेदभाव नहीं है ना। चाहे कोई कलेक्टर है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे चपरासी है, चाहे कोई भी आदमी है, वो सबके सब सेवा करते हैं। दिल में ये नहीं कि ये छोटा है ये बड़ा है, ऐसा नहीं है ना। तो सेवा होती है सच्चाई से, प्रेम से, छुपके लिए नहीं। जब गुरु महाराज बैठे तो अपन लगे खाने के लिए, और वो इधर उधर ओके, वो सेवा नहीं है, वो दिखावा है। वो सेवा दिखाव के लिए नहीं होती, सेवा सच्चे दिल से होती है, दिखाव के लिए नहीं। ये कह रहे हैं कि सभी उसमें सेवा करते हैं, उसमें किसी के अंदर ये नहीं मैं बड़ा हूं मैं छोटा हूं, ये भाव नहीं है। ये है कि सतगुरु महाराज ने ड्यूटी दी, अपना आश्रम है, इस आश्रम में ये काम होने से कल अपन को काम आएगा, तो इसमें मैं क्या सहयोग कर सकता हूं? मतलब हमारा नहीं है, वर्ग नहीं है, स्वार्थ नहीं है, सेल्फिशनेस नहीं है। कई माताएं बहनें लंगर में चली जाती है, या अभी अभी हजूर महाराज जी जहां तशरीफ लाएंगे, लंगर या भोजन भंडार होगा, कैंटीन होगी, चपातियां भी बनाई जाएगी, पूड़ियां भी बनाई जाएगी। यानी गर्मी के आगे कई लोग, खासकर माताएं और बहनें जाके सेवा करेगी, आग के नजदीक करेगी। मगर वो चपाती या वो फुल्का या वो पूड़ी खुद खाने के लिए नहीं बनाती है, साध संगत खाएगी इसके वास्ते बनाती है। ये नहीं कि जो सत्संग हो रहा है संगत की सेवा करनी है और आप लोग बना और खाए और भगे, ऐसा नहीं। आपका फर्ज ड्यूटी आप लोगों की, यहाँ आश्रम में मेरी क्या ड्यूटी, मुझे क्या करना चाहिए? सब्जी काटनी है, या आटा लगाना है, रोटी सेकनी है, या उसको खिलाना है, समझे? ये अपने आप छोड़ने की जरूरत है।
ये नहीं कि आप ठीक है यहाँ जा रहे हैं पत्थर बना बनाया कार मिलेगा ही, सत्संग सुन लिया, खा लिया और फिर वो सत्संग नहीं है, उसको सत्संग नहीं कहा जाता। अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि मेरी मोरल ड्यूटी है, इस आश्रम का विकास मेरी मोरल ड्यूटी है, यहां पर सेवा करना मेरी मोरल ड्यूटी है, ये समझ करके जो सेवा करता है वो सच्ची सेवा है। दिखाने के लिए कोई सेवा करता है वो नहीं, वो सेवा नहीं होती बिल्कुल भी। इसका नाम सेवा है जिसमें अपना स्वार्थ, अपना मतलब, अपना अर्थ, सेल्फिशनेस नहीं हो। अब श्री गुरु ग्रंथ साहब में आता है, खासकर जब साहब में आता है, जिन सेविया तुम पाया मान, जिन्होंने सेवा की उन्होंने मान पाया, इज्जत पाई, मगर कहां? उधर। जब सेवा करने वाले जिन्होंने अपना तन मन धन से सेवा की है, सतगुरु की, साध संगत की, गरीबों की, अनाथों की, यतीमों की, बीमारों की, मुफलिसों की, मोहताजों की, ये आदमी परमात्मा के दरगाह में, रब की दरगाह में, हरि की दरबार में, वागरू के दरबार में उनको इज्जत मिलेगी, पद मिलेगी, ऑनर मिलेगा। इस वास्ते गुरु नानक साहब जी महाराज फरमाते हैं, जिन सेविया तुम पाया मान, यहां भी और वहां भी उनको मान मिलेगा। क्यों मिलेगा? कहा कि सेवा साबुन, दर्शन मंजन, प्रेम का निर्वाहिए, वचन की है, भाव की भट्टी, वीर के गंज लाइए, भक्ति नदियानी त्रिवत्यता में मल मल मैल गवाइए। सेवा से अहंकार खत्म होता है। अपने अंदर एक कुर्सी रखी हुई है, उस कुर्सी पर आपने अगर अहंकार को बिठाओ तो बैठा दिया, परमात्मा कहां बिठाओगे? या तो अहंकार को बिठाओ या परमात्मा को बिठाओ। ठीक है, तो सेवा वो चीज होती है जिससे अहंकार हटता है, गिर जाता है ना। एक कलेक्टर आकर के और जो आप खाना परोस रहा है तो वो अपने कलेक्टर नहीं मान रहा, वहां क्या मान रहा है? सेवादार। अहंकार खत्म होता है। वो अहंकार खत्म होने के लिए क्या है कि उस कुर्सी पे परमात्मा बैठेगा। अगर अहंकार वहां है कैसे बैठेगा? ये मतलब है, वहां भेदभाव नहीं। सवाल ये है किसकी सेवा की जाए? उत्तम से उत्तम सेवा किसकी है? कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं, कहते हैं, कबीर सेवा तो दोनों भले, एक संत और एक नाराम। कबीर सेवा को दोनों भले, एक संत और एक राम। कहते हैं सेवा तो करनी दो की, एक हरि की, गोविंद की, रब की यानी खिदमत, और एक संतों की, फकीरों की, दरवेशों की, प्रभु के भक्तों की, मुर्शिदों की, महात्माओं। तो उत्तम से उत्तम ये क्या सेवा बता रहे? सतगुरु की, परमात्मा की क्या सेवा है? ये जो सेवा करें क्या संगत की सेवा है? जो आपको बार बताया भाव, वो तो संगत की सेवा है। तो उत्तम से उत्तम सेवा क्या है? कि जो आप बाहर की सेवा कर रहे हो, आपका अहंकार हटेगा, फिर क्या मिलेगा अंदर? सतगुरु की और परमात्मा की सेवा क्या है? सतगुरु की आज्ञा के अनुसार अपना सुंदर जीवन जीना, शुद्ध खान पान रखना, शुद्ध विचार रखना, शुद्ध रहन सहन रखते हुए अभ्यास करना, जिसके लिए आप लोग यहाँ सत्संग बुलाया जाता है कि आपके अंदर
उस परमपिता परमात्मा के अंदर जो कुछ है, जो पावर है, उसमें मौजूद होइए, उसका अनुभव कीजिए। ठीक है। तो अगर आप सच्चाई से अभ्यास करते हैं, अपने शरीर को खाली करके, अपने माइंड को खाली करके, माया को खाली करके ऊपर जब अंतर में आते हैं, वहां पर जहां पे सतगुरु है अंदर में, जहां पर अंदर में सतगुरु बैठा है नूरी स्वरूप में, वहां जाते हैं, सतगुरु के पास पहुंच गए। ठीक है। तो आपकी सेवा, वो आपकी सेवा होगी। ठीक है। और जब आप इतनी सेवा कर दी तो सतगुरु से बदले क्या करते हैं, आपके अंदर परमपिता परमात्मा का सच्चा नाम है, उसमें आपको मौजूद कर देते हैं। उसमें मौजूद होते हुए क्या है, आपकी सेवा क्या होगी, भक्ति, भक्ति हो गई। ठीक है। उसको भक्ति करते हैं। अब वो भक्ति किसको प्यारी है, परमपिता परमात्मा को। क्या है, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। परमपिता परमात्मा के दरबार में क्या प्रिय है, भक्ति। कौन सी भक्ति, जो भी बताई। अभ्यास करके आपके शरीर में जो चेतन है, इसको इसमें से हटा करके, माइंड से हटा करके, माया से हटा करके सतगुरु के चरणों में ले जाकर रख देना उस चेतन को। उस चेतन को सतगुरु क्या करेंगे, सुरत नृत्य मिला करके आपके अंदर जोड़ करके और उस नाम में मदद कर देंगे, है ना, और आप निहाल हो जाएंगे। उसको कहते भक्ति, प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति। तो प्रेमा का तो अभी बताया थोड़ी देर पहले, कि शरीर माइंड और माया से प्रेम होना, उसको प्रेम बोलते हैं। तो प्रेमा हो गया। और फिर वो जो प्रेम हुआ, कौन, आप खुद, उसको किस में महसूस कर देना, नाम में, वो भक्ति होगी। तो इसको प्रेमा भक्ति कहते हैं। ये सेवा सतगुरु और परमात्मा को प्यारी है। वहां पे ये नहीं कोई जाति प्यारी है, या कोई धर्म प्यारा है, या स्त्री प्यारी है, पुरुष प्यारा नहीं है, ऐसा नहीं है। केवल भक्ति प्यार ना, या गरीब प्यारा है, या अमीर प्यारा है, या तपरासी प्यारा है, राष्ट्रपति प्यारा है, ये नहीं, सिर्फ भक्ति प्यार। कोई भी भाई बहन सच्चाई के साथ में अपने जीवन को सुंदर तरीके से जी रहा है, और अभ्यास करके अपने आप इस शरीर को खाली कर दिया, इस माइंड को खाली कर दिया, और माया, शरीर, माइंड और माया के परे चले गए। तो वो कौन है, मैं है, वो चेतन है, चेतन आप है, वो आत्मा है ना। उसको सतगुरु दीर्घ दे करके शब्द में महसूस कर देंगे जो वहां हो रहा है। ठीक है। तो आपका काम पूरा, भक्ति, वो भक्ति है। ये सतगुरु और परमात्मा को प्यारी है, बाकी और कोई प्यारा नहीं। ये नहीं कि आपको कोई पूछेगा क्या कहां से आप, हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, इटली से, ईरान से, इराक से, अमेरिका से, कहां से आएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। आपसे पूछने वाला नहीं है आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, है ना। आपका मतलब आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, राष्ट्रपति तक या तपरासी हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ भक्ति कर आपके चेतन को वहां स्वीकार किया जाता है। क्योंकि उसी के अंदर परमपिता परमात्मा बसा हुआ है, और आपको उसका अनुभव होना है, वो माइंड को नहीं होगा। जो अंदर का जो खेल है, अंदर की जो पावर है, उस पावर का अनुभव सिर्फ आपको होगा, मतलब आत्मा को होगा। आप आत्मा है, परमपिता परमात्मा के चेतन आत्मा है, आपको उसका अनुभव होगा। न शरीर को होगा, न माइंड को होगा, न माया को होगा। ये जड़ है, आप चेतन है, अंदर में सतगुरु वो भी परम चेतन है, परमपिता परमात्मा भी परम चेतन है। तो आप मतलब चेतन, जो उनके संपर्क में आएंगे तो आप भी परम चेतन हो जाएंगे। ये आपको होगा अनुभव, और किसी को नहीं। ठीक है। वही सतगुरु को और परमात्मा को प्यारा है, ये करें। सेवा संतों की सेवा होती है। उसके बाद में साध संगत की सेवा होती है। साध संगत किसको कहते हैं, जो सतगुरु की संगत है। माना आप बैठे हैं, सतगुरु की संगत है, तो कहते
संतों महात्माओं की। दूसरी सेवा उनकी जो खल्क है, माना संगत है, इसको आम तरह से श्री गुरु ग्रंथ साहब ने सत्संगत कहा गया है, उसकी सेवा उत्तम है। हजूर बड़े महाराज जी को एक बंगाली बाबू ने चिट्ठी लिखी कि कई लोग बड़ी कमाल की सेवा करते हैं, उनको क्या फल मिलेगा। उसका नाम था मिस्टर डे। महाराज जी ने उसको कहा, उन्होंने यानी महाराज जी का सेक्रेटरी लाला हरनारायण कहते हैं ये मेरा सेक्रेटरी है, इसने 18 बरस मेरी और साध संगत की सेवा की है। ये कोई मामूली बात नहीं है। सेवा का दर्जा भजन से कम नहीं है। और ये इनको कभी न कभी बहुत ऊंची का फल मिलेगा, ऊंचा फल मिलेगा। और बाद में जब लाला हरनारायण जी चोला छोड़ गए, महाराज जी ने कहा मैं इसको पार ब्रह्म में ले गया, दल कमल नहीं, त्रिपुटी नहीं, उससे भी पार। उन्होंने मेरी और मेरी साध संगत की सेवा 18 बरस की है। तो ये है सेवा का दर्जा। अभी संत मत में सेवा एक जरूरी अंग है। जैसे हम स्कूलों में पढ़ते हैं तो बाकी तो कुछ सब्जेक्ट इधर उधर होते हैं, लेकिन हिसाब जरूर होता है, कंपलसरी होता है। हिसाब यानी अर्थमेटिक, अर्थमेटिक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, जरूर वो सीखना है, माना हिसाब किताब। इस तरह से संत मत में सेवा एक कंपलसरी अंग है, सेवा जरूर करनी है। मैं एक चश्मदीदा बात करता हूं कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा रेलवे का ऑफिसर था, बहुत बड़ा ऑफिसर था। उस जमाने में ही उसका 1500 रुपया, माना 1934-32 की बात है, 1500 रुपया उनका पगार था, तनख्वाह था। सेवा वैसे खूब करता था, पूरा डिब्बे का डिब्बा रेल का महाराज जी के लिए रिजर्व करता था, वगैरह वगैरह। तो महाराज जी ने उसको कहा, दीवान साहब कुछ सेवा भी किया करो। वो हाँ नहीं बोलता था, सुन लेता था। जब बड़ा सत्संग घर बन रहा था, महाराज जी ने उसको कहा, दीवान साहब आप ये कारपेंटर जो है ना, सुतार यानी कारपेंटर, पठान जिसको पंजाबी में कहते हैं, इनका हिसाब किताब रखो। चौपड़ी लिया, पेंसिल लिया, एक हफ्ता सेवा की, तो महाराज जी के पास आया, महाराज जी ये ले लो, ये काम मेरे से नहीं होता है, ये काम मेरे से नहीं होता, आप ले लो। फिर कुछ 4-5-6 महीने के बाद फिर महाराज जी ने उसको कहा, दीवान साहब सेवा करो। फिर भी वही सेवा ली और फिर भी 5-7 दिन के बाद उन्होंने वापस कर दी। बीमार थे, मैं उसकी वैसे ही मैं उसको मिलने को गया था, सोया हुआ था। कहता था कि रात को ये दिखाया, कल ये दिखाया, ये दिखाया, अंदर मानो मेरी तरक्की हो रही है और ये मुझे दिखाया जा रहा है। बोला तू बोलना नहीं किसी को, ठीक है। एक दिन मेरे को बोला कि मेरी ऊपर में चढ़ाई बंद हो गई है। मैं बोला क्यों, कैसे दीवान साहब? कहता एक
जगह में गया और बड़ा दरवाजा था और वहां पहरेदार खड़े थे और मैं आगे जाना चाहता था और पहरेदारों ने बोला भाई तुमको आगे नहीं जाने देंगे। बोले क्यों? बोले तुमने सेवा नहीं की है, तुमने सेवा बराबर नहीं की है। बराबर माना सेवा तुमने की नहीं है। तो बोले बाद में उन्होंने एक ड्रॉर था, ड्रॉर को खोला, ड्रॉर से नक्शा दिखाया, बोला देखो तेरी क्रेडिट में कोई सेवा है नहीं। बोले अब क्या करना? बोले यहां तुम्हारे से सेवा कराएंगे ऊपर। खैर मैं फकत एक पॉइंट अर्ज करना चाहता हूं कि सेवा बहुत जरूरी है और ये कंपल्सरी सब्जेक्ट संत मत में। गुरु नानक साहब के जमाने में गुरु अंगद साहब जी, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जब गुरु अंगद साहब जी गुरु नानक साहब के पास हाजिर हुए तो उनको बहुत अच्छे, कहते हैं बड़ी आला से आला जो ईरान की सिल्क थी उसका कुर्ता वुर्ता पहना हुआ, भाई लेना साहूकार आदमी। तो सुलक्षणी गुरु नानक साहब के माता जी का नाम था, सुलक्षणी। उनको बोले कि गुरु साहब कहाँ हैं? बोले वो तो गए हैं, खेतियों में गए, वहां चला गया। तो खेतियों में कीचड़ भी होती है, पानी भी होता है, घास भी होता है, सब होता है। ये गुरु नानक साहब के आप गए, कहते हैं अभी मेरे लिए क्या हुक्म है? कहता है वो घास है ना, वो गांठ बांधो और सिर पे उठा के घर चलो। उसने उठाया, उसमें पानी भी थी, कीचड़ भी थी, बूंद बूंद मैले रंग की गिर भी रही थी मट्टी की। जब घर में अंदर आया तो माता सुलक्षणी ने देखा, गुरु नानक साहब को कहा आप अपने पराई का तो कोई ख्याल ही नहीं करते हैं, उससे बेचारे का मिट्टी के पानी से रेशमी कुर्ता खराब हो रहा है। तो गुरु नानक साहब जी बोले ये मिट्टी नहीं है, ये मिट्टी का पानी नहीं है, ये केसर और कुंदूर है। मतलब ये था कि गुरु नानक साहब को पहले ही पता था कि ये क्या रूह है। तो इस तरह से उस जमाने में बड़े महाराज जी ने एक दफा बताया, उस जमाने में क्या होता था, लोग थोड़े संतों के घर में ही रहते थे और उनकी सेवा करते थे, हर किस्म की सेवा, दांतन ले आना, पांव धोना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, इस तरह से होता था। ये गुरुकुल का ऐसा ही था सिलसिला। और कुछ थोड़े ही लोग नाम वाम लेते थे, सत्संग करते थे और इस तरह से ही होता था, घर में रहते थे सतगुरु के। तो मेरा ये दृष्टांत देने का ये मतलब है कि सेवा उस वक्त से शुरू हुई है। फिर कितने नमूने की सेवा होती है? 4। पहली सेवा तन की, तन यानी बदन, यानी ह्यूमन बॉडी यानी जिस्म, इनकी सेवा। तो क्या करना? झाड़ू लगाना, पानी भर के आना, मिट्टी खोदना, मिट्टी लगाना, हर किस्म से शरीर की जितनी भी सेवा होती है वो शरीर से करना, बॉडी से करना, जिस्म से करना, ये तन की सेवा। अभी आप लोग गए गुजरे इतवार को पार्ले वाले मैदान पे, वहां जाके जमीन बड़ी गंदी जमीन थी, उसको साफ किया, पत्थर उठाए वगैरह 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 वगैरह, ये सब शरीर की सेवा है, तन की सेवा है, बॉडी की सेवा है। बात दूसरी, धन की सेवा। अपन धन के बारे में ज्यादा बात करते नहीं है, लेकिन धन की सेवा वो है जो धन इंसान गरीबों, यतीमों, ऐसे लोगों को, मोहताज लोगों को
जिससे फायदा पहुंचे। लंगर में जैसे साधु लोग खाते हैं, कई लोग आके खाते हैं, इस तरह से अपना धन वो संभाल संभाल के दान करे, चैरिटी में देवे, तो धन भी सुफल होता है। तीसरा है मन की सेवा। अपने मन के विषय विकारों की ख्वाहिशात, माना इंद्रियों के भोगों के लिए हमारा मन जो तरसता रहता है उसको काबू में रखना, माना मन को काबू में रखना। और दुख सुख जो संसार में आवे उसको सतगुरु का भाना मन के, और मन को भी मनाना कि ये मेरे सतगुरु का भाना है, ये उसका हुक्म है, उसकी मर्जी से हुआ है। और सतगुरु किसी को कहेगा ये किताब अंग्रेजी से हिंदी में करो या हिंदी से अंग्रेजी में करो, उर्दू में करो, वो भी बैठ के वो ट्रांसलेशन करेगा, तर्जुमा करेगा, रेंडरिंग करेगा। ये भी मन की सेवा है जिसमें मन लगे। एक इन तीनों सेवाओं से ऊपर की सेवा है, ऊपर माना उत्तम, बेटर, वो सेवा है सुरत शब्द की। सुरत शब्द क्या है? हमारी आत्मा, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी रूह, इसको भजन सिमरन करके शरीर को आहिस्ता आहिस्ता खाली करके पीछे से यहां ले आना, अंदर चले जाना, शब्द के साथ जोड़ना, यहाँ ले आना। ये उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सेवा है। आप कहेंगे ये तो मुश्किल है, मुश्किल है मगर बड़ी लाभदायक है, बड़े फायदेमंद है। और इस संसार में हमको भेजा ही गया है मालिक ने कि ये काल की जाल से बच के मेरे पास आ जाए, इसी तरीके से ही आएगा। तो सुरत शब्द की सेवा, सुरत को चढ़ा के शब्द के साथ जोड़ देना, ये सुरत शब्द की सेवा है, सत्य सेवा है, ये उत्तम से उत्तम सेवा है। अब स्वामी जी महाराज सेवा के बारे में क्या कहते हैं, मैं वो मोरालेख में वर्बेटम बताता हूं। फरमाते हैं नर देही, इंसानी देही मतलब इंसानी देही, नर देही उनकी सफली है, सफल है जिनको वक्त का सतगुरु मिल गया और उनकी सेवा हासिल हो गई। वक्त का सतगुरु मिल जावे और वो सेवा दे दे, इसका नाम कहते हैं सफल हो जाएगी इस आदमी की देही। फिर कहते हैं सेवा का भेद ये है, दर्शन के लिए सतगुरु के पास जाना, पांव से चलना, पांव से तो चलना पड़ेगा, पांव पवित्र होते हैं। दूसरी, दर्शन करने से आंखें पवित्र होती है, हाथ से सेवा करने से, माना पंखा चलाना, आजकल तो पंखा नहीं चलाया जाता, उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तो बड़े बड़े पंखे चलाए जाते थे हाथ से, या छत में भी एक लकड़ का फटा और उसको कपड़ा लटकाते थे और उसको ऐसा ऐसा खींचा जाता था। तो कहते थे कि पंखा चलाना, पांव दबाना, पैर दबाना, हाथ से सतगुरु को ऐसे तरह से दबाना, कहते हैं कि ये हाथों की सेवा है। पानी भरना, जिसमें सारा शरीर इस्तेमाल होता है, कहते हैं सफल है। ध्यान
वचन सुनना, नंबर 1, उन वचनों को विचारना, सुनना का भी नहीं है, उनको विचारना के क्या कहा गया। मैं एक मिसाल देता हूं। एक फकीर के पास एक आदमी गया, उसको बोला कि फकीर साहब, मुझे आप बैत करो, माना नाम दो। इस्लाम वाले बैत बोलते मुझे नाम दो। फकीर ने उसको कहा कुछ नहीं सोचो। वो सेवक कहता है फकीर साहब इसका क्या मतलब है? बोलते हैं तुमको कहता हूं कुछ नहीं सोचो। कहते हैं इसको खोल के बताओ। कहता खोल के तो तुमको बता रहा हूं कि कुछ नहीं सोचो। तो बेचारा चला गया। उस फकीर का जो मुर्शिद था उसके पास गया, बोलता है कि तुम्हारा जो सेवक है, माना जो गुरु है, उसके पास मैं गया हूं नाम लेने के लिए और उसने मुझे कहा तुम कुछ नहीं सोचो। बोलता मुझे क्यों बताता है? कहता ही मैं इस वास्ते बताता हूं कि वो जो फकीर है वो बराबर बात नहीं करता। कहते नहीं, आप बताओ। बड़े फकीर को बोलता। बड़ा फकीर कहता मैं भी तुम्हारे को बोलता हूं कुछ नहीं सोचो। आप बोलेंगे इसका क्या मतलब है? ये है कि भजन में बैठो, मन को खाली करो, नो थॉट इन द माइंड, माइंड एब्सोल्युटली वैकअप। मतलब घूंघट के पट खोल रहे तुझे क्या मिलेंगे, तो बजट था ना, वही था कि आपके पर्दे पड़े हुए हैं शरीर का, माइंड का, माया का, इनको हटाओ, अंदर में तुमको परमात्मा मिलेंगे। ये ही तू समझ लो। ठीक है। अब ये तो और तरीके से बता रहे हैं, अपने हिसाब से क्या है। सतगुरु को कौन सी सेवा चाहिए? ये तो जो सेवा कर रहे हो आप, संगत की सेवा कर रहे हो, अपने आश्रम की सेवा, अपनी सेवा कर रहे हो, उसे सतगुरु को लेने देना नहीं है। आप लोगों के जीवन में एक उमंग पैदा होगी। सतगुरु को कौन सी सेवा प्यारी है? उनको प्यारा ये देखिए, सतगुरु ऐसा चाहिए तो शिष्य से कठोर न ले, और शिष्य ऐसा चाहिए जो सतगुरु को सब कुछ दे। सतगुरु तो ऐसा होता है जो किसी से कुछ नहीं ले, शिष्य ऐसा होता है जो सब कुछ सतगुरु दे दे। ये क्या है? वो ये देखिए, 3 प्रकार की सेवा है, तन की, मन की और माया की, विचारों की। इस सेवा सतगुरु क्या कहते हैं? तन की सेवा, कि जो आप लोगों को भजन करने के लिए तरीका बताया गया, वो भजन करने के लिए आप इस शरीर को उठा दो, जग जाओ, और 3 बजे से कहो भाई फ्रेश हो ले, होना तो ठीक है, और इसको भजन में बिठा दो कि तेरे को चुपचाप 1.5 घंटे भजन में बैठना है, कोई हरकत मत करना, शांति से उसको भूल जाओ। आपको याद नहीं है शरीर का, वो सतगुरु को सौंप दो, अपने पास रखो उसको। अगर अपने पास रखोगे पीड़ा का अनुभव होगा, जब यूं करोगे कभी यूं करोगे, भजन नहीं हो पाएगा। दूसरी सेवा है मन की। मन की क्या सेवा? उसमें उनको कहते तू मक्खियों की तरह बाहर घूम रहा था, मत फिर कभी किस गंदगी में, कभी किस गंदगी में, कभी किस गंदगी में। ठीक है। अब तेरे को सतगुरु के द्वारा बताया हुआ जो नाम है उसका स्मरण करना है।
1.5 घंटे इसका सुमिरन तेरे को करना है, तो उस मन से उसका सुमिरन कराओ। मन से जो नाम दिया उसको सुमिरन कराओ। ये मन की सेवा है। और धन की सेवा क्या है? वो सेवा ये है कि अभी आपका कि विचार कहां जा रहे हैं, कभी बीवी में, कभी बच्चों में, कभी पद में, कभी प्रतिष्ठा में, कभी मकान में, कभी दुकान में, कभी रिश्तेदारी में, बैंक बैलेंस कितना है उसमें, वहां जा रहा है। ये माया है, ये धन है, इसमें जा रहा है। और जब भजन करो तो खबरदार कहीं गया तो सिर्फ सतगुरु के पास में रहना है, समझे? इसको बोलते धन की सेवा। और कोई चीज याद नहीं आए तो तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा ऐसे करते हैं। सतगुरु को क्या चाहिए आपका? आप जब वैसे अंदर जाएंगे तो पता लगेगा आपको, न आपका तन चाहिए, न आपका मन चाहिए, न आपका धन चाहिए। उनको जरूरत है आपकी आत्मा की जरूरत है, क्योंकि आत्मा से ही सूरत और नृत्य हटे हुए हैं। वो बाहर संसार में फंसी हुई है। सूरत फंसी संसार में, इसलिए पड़ गए दूर। सूरत संसार में फंसी हुई है, इसलिए दूर हो गए। बांध सूरत स्थिर करो, उस सूरत को बांध के स्थिर करना है। हाजिर सदा हजूर। तो आप उस सूरत को और नृत्य को और अपने आप को सतगुरु के पास लियो। ठीक है? तो सतगुरु क्या चाहिए? ना आपका तन चाहिए, ना आपका मन चाहिए, ना आपका धन चाहिए। क्या चाहिए? आपकी जरूरत है। आप चेतन जो आत्मा है, इसकी जरूरत है। इसको जगाना सतगुरु। इसको जगाएंगे, कैसे जगाएंगे? सूरत और नृत्य जो अभी माया की गंदगी के अंदर फंसी हुई है, वो नाम के अंदर जोड़ देंगे। उसको नाम में उसको बिठा देंगे। अंदर का नाम है, वो सुना देंगे, अंदर के दर्शन करा देंगे, समझे? तो सूरत नृत्य और आपकी जरूरत है। सतगुरु सिर्फ वो चाहिए, न किसी का तन चाहिए, न किसी का मन चाहिए, न किसी का धन चाहिए। वो अगर आप कर रहे हैं तो जीवन सफल है। वो नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है? अभी जैसे आप स्कूल में गए, स्कूल में जाके एडमिशन ले लिया, है ना? और गांव में, मोहल्ले में सब जगह पसंद करते कि हमारे इस स्कूल में अध्यापक बहुत अच्छे, और खुद स्कूल में जाके पढ़ाई नहीं करता तो फिर क्या फायदा? कुछ होगा क्या उससे? खुद जिस काम पर्पज के लिए एडमिशन लिया है उसको पूरा करना है, जरूरी हो। ठीक है? उसी बात बनेगी। ऐसे थोथी बात बनाने से बात बनने वाली नहीं है। तो ये सेवा का सब्जेक्ट है। आज इतना ही बताऊंगा, कल पूरा करेंगे, क्योंकि परसों तो जाना है। कहां जाना है? आप लोगों की तरफ से तो हो रहा है वराणाश्रम में, वो भी सारे इंतजार कर रहे हैं।